पहले हर रोज एक छोटा सा चिंटू, छोटा सा, वो बोलता था। अब आपके शहर में एक चिकनी चमेली आई है। कहां से आ गए, बोले मेरे पीछे अजीत ताबा है। कोई खड़े रहता है बोलता मेरे पीछे देवेंद्र फडणवीस है। कोई कहता है एकनाथ शिंदे है और इन सब के ऊपर नरेंद्र मोदी है। अरे हम तुम्हारे बाप के बाप को नहीं छोड़े तो तुम चिल्ला करती। उसमें एक वो आ गया नेपाली टिंगना सा आया ना, नेपाली हर दिन बार मारेंगे एक ही काम, ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे, मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे मुसलमानों। तो चैलेंज भी कर जाता मैंने, आजा बेटा मस्जिद पर आएगा तो टाइम में बदल जाएगा इंशाल्लाह। स्पेशल के ऊपर बोल दिया। भौंकने वाले कुत्ते काटते नाही, हे जे काही हिंदीमध्ये म्हण आहे ना, ते उत्तम उदाहरण कालची ती सभा होती। हे रजाकारचे सगळे हिरवी पिल्लावळ तुम्ही जास्त अगर वळवळ करत असाल ना, तर तुम्हा लोकांना पण किती सभा घ्यायला द्यायच्या हे पण सरकार म्हणून आम्हाला विचार करायला लागेल। अपनी एक नई इमेज तैयार करने के लिए पहले हर रोज एक छोटा सा चिंटू, छोटा सा, वो बोलता था। अब आपके शहर में एक चिकनी चमेली आई है। चिकनी चमेली तू है क्या चीज, बोलता क्या है, तेरा अंदाज क्या है। चिकने ऐसा नहीं है कि तू बोलता है तो हम उसकी दखल लेते हैं। दरअसल क्या है कि अहमदनगर की सड़क के ऊपर से अगर आप गुजरते हैं तो आजकल मेनका गांधी की वजह से कुत्तों को पकड़ा नहीं जाता है, रास्ते पे ही छोड़ा जाता है। तो कभी कोई गाड़ी पे जा रहे हैं आप, मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे हैं, कोई गाड़ी में आप सफर कर रहे हैं, तो अक्सर आपके साथ भी हुआ होगा, पीछे भागते हुए कुत्ते आते हैं, भौंकते हैं। आप क्या करते हैं, आप अपना सफर जारी रखते हैं। वो पुलिस वाले साहब मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे, मैंने नाम लिया ही नहीं किसी का मेरे भाई, लेकिन जिसको समझना था कि गाड़ी पे सफर कौन कर रहा है और पीछे कौन सा कुत्ता दौड़ रहा है, ये अहमदनगर की आवाम अच्छी तरह से जानती है। कहां से आ गए, बोले मेरे पीछे अजीत ताबा है। कोई खड़े रहता है बोलता मेरे पीछे देवेंद्र फडणवीस है। कोई कहता है एकनाथ शिंदे है और इन सब के ऊपर नरेंद्र मोदी है। अरे हम तुम्हारे बाप के बाप को नहीं छोड़े तो तुम चिल्ला करती। के साथ पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अगर हम नरेंद्र मोदी साहब की आंख में आंखें डाल के बोलने की हिम्मत कर सकते हैं तो तू चिल्लर क्या चीज है। तो काफी सारे लोग उतर चुके हैं। कुछ ये सरकार ने, भाजपा ने अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ रखा है। इनका एक ही काम है, जाओ नफरत फैलो। नफरत हाईएस्ट कैसा फैला सकते हैं, मुसलमानों के खिलाफ अक्षरा बकवास। उसमें एक वो आ गया नेपाली टिंगना सा आया ना, नेपाली हर दिन बार मारेंगे एक ही काम, ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे, मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे मुसलमानों। तो चैलेंज भी कर जाता मैंने, आजा बेटा मस्जिद पर आएगा तो टाइम में बदल जाएगा इंशाल्लाह। स्पेशल के ऊपर बोल दिया। करते किसी के बाप से नहीं, संविधान का सम्मान करते हैं, मान कानून कायदे का पालन करते हैं। मगर एक नफरत का हो, उसके लिए उसको मेडल भी मिल चुका, उनको मिनिस्टर भी बना दिया गया, फिर भी नहीं मानता, बस नफरत फैला। उसके बाद एक और आ गया
काम धंधा कुछ नहीं है, बस मस्जिदों के सामने मोबाइल लेके घूमता रहता है, ये लाउड स्पीकर में इतना आवाज आ रहा है, ये लाउड स्पीकर में इतना आवाज, यही नफरत फैला और हक बयानी बुलंद करे, हम पे केस हो जाए। आम्ही रेकॉर्डिंग करतो सर काल ओवेसीची सभा झाली आणि त्यांनी प्रक्षोभ भाषण केलंय. ते म्हणाले की जे लोक आपल्यावर अन्याय करतात त्यांचा आता अल्लाह प्रतिशोध घेईल. कालची जी सभा झाली अहिल्यानगरमध्ये, अहमदनगरमध्ये नाही. भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, हे जे काही हिंदीमध्ये म्हण आहे ना, ते उत्तम उदाहरण कालची ती सभा होती. हे रजाकारचे सगळे हिरवी पिल्लावळ जी काल येऊन आमच्या अहिल्यानगरमध्ये येऊन वळवळ करत होती. तुम्ही एका बाजूला हे म्हणतात की आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान मानतो, आम्ही कायदा आणि सुव्यवस्था मानतो, मग महाराष्ट्र सरकारनेच अहमदनगरचं नाव बदलून अहिल्यानगर केलेलं आहे, ते तुम्हाला मानायचं नाही. औरंगाबादचं नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर केलं आहे, ते तुम्हाला मानायचं नाही. हे काय तुमच्या अब्बाच्या पाकिस्तान आणि इस्लामाबाद आहे काय की इथे शरिया कानून लागू आहे? इथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा कायदा आहे. इथे हिंदुत्ववादी सरकार म्हणून आम्ही जे काही नियम, इथे जे काही निर्णय घेतले आहेत ते ह्या लोकांना कुठेच मानायचं नाही. ज्यांच्या विचारातून ही पिल्लावळ आता ही मोठी झालेली आहे, ते मूळ रजाकार पण स्वातंत्र्याच्या विरोधातच होते. आणि म्हणून आमच्या भूमीमध्ये येऊन तुम्ही जास्त अगर वळवळ करत असाल ना, तर तुम्हा लोकांना पण किती सभा घ्यायला द्यायच्या हे पण सरकार म्हणून आम्हाला विचार करायला लागेल. कारण का नितेश राणे असो, संग्राम जगताप असो, आम्ही काय व्यक्ती नाही, आम्ही हिंदू समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून आम्ही तिथे बोलतोय, हिंदुत्वाचा मुद्दा घेऊन तिथे बोलतोय. तुम्ही नितेश राणेला शिवाय देत नाही आहेत, तुम्ही हिंदू समाजाला तिथे धमकवण्याचा प्रयत्न करताय, ताकद दाखवण्याची प्रयत्न करताय. म्हणून या हिरव्या सापांच्या जे काय वळवळ काय झाली MIMच्या नावाने, इथे ह्या राज्यामध्ये हिंदुत्ववादी विचाराचं सरकार आहे. तुम्हाला आमच्या राज्यात येऊन वातावरण खराब करायचं असेल तर मग पुढे सरकार म्हणून तुमच्या सभा व्हायला द्यायच्या का याचा आम्हाला विचार करायला लागेल.